लखनऊ में सरकार बदलने के बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ मायावती के शासनकाल में लिए गए फैसलों की भी जांच हो सकती है। योगी सरकार मायावती सरकार के समय बेची गई चीनी मिलों की जांच के आदेश जारी कर चुकी है। और जो चालू चीनी मिलें थी जो बेची गई, उन सबकी गहरी जांच होगी और आवश्यकता पड़ने पर वह जांच सीबीआई को भी सौंपी जा सकती है, क्योंकि सीएजी ने भी 1100 करोड़ के घोटाले का अनुमान उन बेची गई चलती हुई चीनी मिलों में और बंद बड़ी चीनी मिलों में अनुमान लगाया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दिए हैं कि इसकी व्यापक रूप से जांच होगी और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। योगी सरकार ने ये भी आरोप लगाया है कि चीनी मिल घोटाले को दबाने में अखिलेश सरकार की भी अहम भूमिका रही है। यूपी सरकार ने गन्ना किसानों को 23 अप्रैल तक भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को कहा है। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि जिन किसानों की फसल आगजनी या दूसरी वजह से तबाह हुई, उनका मुआवजा 7 दिनों में उनके अकाउंट में पहुंच जाए। गन्ने का पैसा एक साथ मिलने और आलू के दाम फिक्स होने से यूपी के किसान भी खुश हैं। अगर इन्होंने अच्छा किसानों के लिए करा तो आगे भी सरकार इन्हीं की बनेगी। 18 घंटे लाइट आ रही है। जो एंटी रोमियो का जो काम हुआ है, इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। यूपी में योगी सरकार नई योजनाएं शुरू करने के साथ साथ पुरानी योजनाओं का नाम भी बदल रही है। सीएम योगी के आदेश के बाद सरकारी योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाकर उसकी जगह मुख्यमंत्री शब्द जोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। जहां समाजवादी नाम लगा है वो हटेगा और उसके आगे मुख्यमंत्री योजना कहते हुए चलेगा। अखिलेश सरकार में अधिकतर योजनाओं में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। इनमें समाजवादी पेंशन योजना, 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा, समाजवादी स्वास्थ्य बीमा और समाजवादी स्मार्टफोन योजना शामिल थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चल रही समाजवादी शब्द वाली सभी सरकारी योजनाओं को समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल के सामने पेश करने के आदेश दिए हैं। और देखिए, इसके अलावा कानून का राज कायम करना योगी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। इसके लिए यूपी पुलिस को दुरुस्त करने के साथ साथ लैंड माफिया पर भी एक्शन लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, गैर कानूनी तरीके से चल रहे अवैध बूचड़खानों पर योगी सरकार ने ताला आते ही लटका दिया था। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराध मुक्त प्रदेश का संदेश दिया। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। इस ऐलान के बाद लखनऊ जोन में पुलिस ने 1 अप्रैल से 9 सूत्री फॉर्मूला लागू किया, जिसके तहत 15 दिन में 673 अपराधियों को जेल भेजा गया। पॉलिटिकल विल जिसको कहें या एक विजन जिसको हम कहें, जब वो उसमें क्लैरिटी होती है, द विजन इज़ वेरी क्लियर कि हमको ये करना है, महिलाओं को सुरक्षित करना है एट एवरी कॉस्ट। और उसके लिए हम जो भी हमारे अभियान हैं या जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी हमारी नई नई इनोवेटिव स्कीम्स हैं, उसको हम लोग डाउन द लाइन हम उसको कराएं, उसको चलाएं, और डाउन द लाइन ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए। प्रदेश में पुलिस के फुल एक्शन की तारीफ जनता भी कर रही है। काफी सुरक्षा कर्मियों की भी वो सहायता मिल रही है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। जी, लड़कियों को लेकर भी मन में बहुत संतोष है, एक सुरक्षा की भावना आ गई अंदर। मुख्यमंत्री बनते ही योगी ने साफ शब्दों में अधिकारियों को संकेत दिया था कि जो हर रोज 18 से 20 घंटे काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो जाने के लिए स्वतंत्र है। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहाँ रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर लें। शपथ ग्रहण के ठीक बाद सीएम आदित्यनाथ ने यूपी के डीजीपी के साथ बैठक की और कानून व्यवस्था सुधारने के लिए 15 दिन का वक्त दिया। सीएम ने यह भी आदेश दिया कि पीड़ित की तत्काल एफआईआर हो और थाना प्रभारी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। पुलिस और जनता के बीच में जिस तरीके से फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, वो एक सुखद अनुभव है। कोई भी जनता थाने तक आ रही है, अपनी बातों को रख रही है, सब बातें उनसे बताई जा रही है और उनका पुलिस पूरा फुल टू सपोर्ट भी कर रही है। योगी राज में उत्तर प्रदेश को भू माफिया के कब्जे से छुड़ाने का ऐलान हो चुका है, क्योंकि सरकार बनने के 30 दिन के अंदर ही यूपी के सीएम ने भू माफिया के खिलाफ टास्क फोर्स बनाने का फैसला कर लिया है। योगी की टास्क फोर्स तहसील से राज्य तक
4 स्तर पर काम करेगी। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टीम बनेगी। मंडल स्तर पर कमिश्नर, जिले में डीएम और तहसील में एसडीएम की अगुवाई में भू माफिया के खिलाफ एक्शन होगा। ये रेरा और ये इस रियलिटी से रिलेटेड जो हैं, ये कानूनों को सख्ती से लागू करने में योगी सरकार सक्षम होगी और इसका जो एक ज़मीनी जो एक फ़ायदा है वो लोगों को असर देगा या मिलेगा। यानी सरकार बदलते ही यूपी में भू माफिया के अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते ही अवैध बूचड़खाने पर योगी आदित्यनाथ ने रोक लगा दी। यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही योगी आदित्यनाथ ने बूचड़खानों का मुद्दा उठाया था। इलाहाबाद में तो योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही बूचड़खानों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया था। इलाहाबाद नगर निगम ने योगी के सीएम बनने के 48 घंटों में ही 2 अवैध बूचड़खाने सील कर दिए थे। नगर निगम के मुताबिक एनजीटी के नियमों की अनदेखी की वजह से ये एक्शन लिया गया। आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार से लाइसेंस प्राप्त 35 बूचड़खाने उत्तर प्रदेश में है। इनमें सबसे ज्यादा 7 अलीगढ़ में है, 5 गाजियाबाद में है, 4 उन्नाव में, 3 मेरठ में और 2 सहारनपुर में है। अवैध स्लॉटर हाउसेज बंद होने को लेकर मुरादाबाद और अलीगढ़ के लोग खुश हैं। इनका मानना है कि स्लॉटर हाउसेज के बंद होने से शहर में भी काफी सफाई रहेगी। ये फैसला बहुत ही अच्छा फैसला था। मुरादाबाद में अधिकतर अवैध बूचड़खाने थे, जिनके बंद होने से मुरादाबाद में काफी फायदा हुआ है। जो सबसे ज़्यादा उन्होंने अच्छा काम करा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बूचड़खाने बंद कराए। उन्होंने ये काम किया है तो ये हेल्थ एंड हाइजीन से जुड़ा हुआ मामला तो है ही, लेकिन ये इसमें काबिल तारीफ मामला है।